राम राम सभी को। बात होगी एक्टोमॉर्फ बॉडी टाइप अपना वेट कैसे इंक्रीज करें। एक्टोमॉर्फ बॉडी टाइप लोगों को वजन बढ़ाने या मसल बनाने में बहुत मुश्किल होती है। ये हमेशा पतले रहते हैं, इनका मेटाबॉलिक रेट एवरेज से ज्यादा होता है, इसलिए ये लोग जो भी खाते हैं वो बॉडी जल्दी बर्न कर देती है और ये ना चाहते हुए भी कैलोरी डिफिसिट में चले जाते हैं। इस वजह से ना तो इनका वेट इंक्रीज हो पाता है ना ही मसल। वैसे वेट गेन करने का एक ही तरीका होता है, जितनी कैलोरी बॉडी 24 आवर में बर्न कर रही है उससे ज्यादा कैलोरी खाना। पर एंडोमॉर्फ बॉडी का हाई मेटाबॉलिक रेट होने की वजह से ये ज्यादा कैलोरी बर्न कर लेते हैं, वहीं कम कैलोरी खा पाते हैं, इसलिए इनकी बॉडी हमेशा पतली रहती है। ज्यादातर एक्टोमॉर्फ को वेट गेनर रिकमेंड किया जाता है। ऐसा क्यों? आपने ये भी देखा होगा, जब तक गेनर खा रहे हैं तब तक वेट इंक्रीज हो रहा है और गेनर छोड़ने के बाद फिर से वेट कम होने लगता है। ऐसा क्यों? और ये भी देखा होगा, जब तक जिम कर रहे हैं तो बॉडी की ग्रोथ हो रही है और जैसे ही जिम छोड़ा तो फिर से वापस शरीर पतला होने लगता है। ऐसा क्यों? बेसिकली वेट गेनर है क्या? एक हाई कैलोरी पाउडर जो कि बॉडी में जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक बड़ी कंपनी का एक गेनर की प्रोफाइल का एग्जांपल बता देता हूँ ताकि आप एक आइडिया लेने समझ जाए। एक सर्विंग में कैलोरीज लगभग 1250 होती हैं, जिसमें कार्ब 250 से ज्यादा है, प्रोटीन 50 ग्राम, फैट 3 ग्राम। लेकिन किसी भी कंपनी की बात कर ले, अगर आप उनका गेनर ले रहे हैं तो उसमें डेफिनेटली आर्टिफिशियल हार्मफुल इंग्रेडिएंट होते ही होते हैं। उसको थिक करने के लिए, उसका टेस्ट बदलने के लिए वगैरह वगैरह बहुत सारी लिस्ट है। आप उसकी प्रोफाइल देखेंगे तो आप समझ भी जाएंगे कि कितनी अलग अलग चीजें उसमें अननेसेसरी डाली हुई है सिर्फ उसको थिक और टेस्ट बनाने के लिए, जो कि अगर हम गेनर घर पे बना रहे हैं तो ये सब चीजों से बच सकते हैं। अब अगर आप इसे लेते हैं तो आपकी रेगुलर डाइट में 1200 कैलोरीज एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है, जिसकी वजह से आपका वेट इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। वहीं जब आप इसको छोड़ देते हैं तो यही 1200 कैलोरी आपकी डाइट में से कम हो जाती है। अब इसमें सप्लीमेंट की गलती नहीं है, हमें समझना होगा कि मेन लड़ाई कैलोरीज की है। अगर आपकी शरीर में कैलोरीज सफिशिएंट मात्रा में जा रही है, लगभग 3000 3500 के आसपास जा रही है, तो पक्का आपका वेट इंक्रीज होगा, कोई नहीं रोक सकता। अगर हम घर पे बना हाई जीआई वाला यानी कि फास्ट कार्ब वाला गेनर अपनी डाइट में इंक्लूड कर लें तो ये वही आपकी कैलोरी बढ़ा देगा, 1200 कैलोरी एक्स्ट्रा इंक्रीज कर देगा और पक्का आपका वेट बढ़ेगा। मैं एक्टोमॉर्फ बॉडी वालों के लिए एक होममेड गेनर की वीडियो बनाऊंगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा, एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से गेनर बनाएं अपनी बॉडी टाइप के लिए, ताकि मैक्सिमम गेन किया जा सके या फिर आप ये कह लो कि मैक्सिमम कैलोरी ली जा सके। अब बात करते हैं, जिम करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम जिम करते हैं तो हमारी मसल स्टिमुलेट होकर ब्रेक डाउन होती है और फिर जब हम सो के उठते हैं, डाइट वाइट लेके आते हैं, तो वो रिकवरी होती है। तो जब ये कंटिन्यू प्रोसेस चलता है तब हमारे मसल्स का साइज बढ़ता है। इसीलिए जिम जाना जरूरी है, क्योंकि मसल को ग्रोथ करने के लिए जिम जरूरी है और साथ साथ में जब आप अच्छी कैलोरी ले रहे हो तो दोनों चीजें एड अप होकर आपका शरीर का साइज अच्छा होता है। इसलिए जिम इक्टोमॉर्फ के लिए भी जरूरी है, ऐसा नहीं है कि जिम जरूरी नहीं है। अब इक्टोमॉर्फ वाले अपनी डाइट में क्या ऐड करें जिससे वेट इंक्रीज हो? देखो, सबसे पहले सिंपल सी चीज है, आप पहली सिंपल चीज ऐड करें इसमें शहद। सुबह शाम 50-50 ग्राम या 100 ग्राम शहद ऐड करें। इससे होगा क्या? इससे आपकी नॉर्मल जितनी भी कैलोरी इनटेक जा रही है बॉडी में, उसमें 500-600 कैलोरी एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी। उसी के साथ जो आपको अपनी डाइट रखनी है ओवरऑल, वो हाई जीआई फूड की रखनी है। जैसे चावल हो गया, आलू हो गया, रोटियां कम ले, चावल ज्यादा ले, दाल कम ले, आलू की सब्जी ज्यादा ले। इस तरीके से ओवरऑल समझने की बात यह है, कोशिश यही करनी है आपको कि जितने भी हाई जीआई या फास्ट कार्ब वाले फूड्स है उन्हीं की ही डाइट लेनी, चाहे उसमें आपके फ्रूट्स आ रहे हैं, चाहे आपकी नॉर्मल जितना भी खाना है वो सब आ रहा है। हाई जीआई वाले फूड आपको मैक्सिमम लेने हैं, उसी से ही आपका गेनर बनना है। और हाई जीआई वाले फूड इसलिए लेने हैं कि ये बॉडी में जाके जल्दी ब्रेक डाउन हो जाते हैं और आपको जल्दी भूख लग जाती है। इससे होता यह है कि आपकी कैलोरी इनटेक बढ़ जाती है। अगर आप इस तरीके से इस पूरी प्रोफाइल को फॉलो करते हैं तो पक्का आपका वेट बढ़ेगा, कोई नहीं रोक सकता। अब बात कर लेते हैं वर्कआउट की, ये भी जरूरी है। अब ये अगर 6 डे सिंगल बॉडी पार्ट वर्कआउट करते हैं तो ज्यादा देर तक जिम में वर्कआउट ना करें। ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट में रोज सिंगल बॉडी पार्ट वर्कआउट खत्म कर ले, इससे ज्यादा वर्कआउट ना करें। आपका मेन पर्पस जिम में मसल स्टिमुलेट करना है, ना कि उनको एक्सेसिवली ब्रेक करना। आपका जिम का फर्स्ट मेन गोल है वेट इंक्रीज करना। जब वेट इंक्रीज हो जाएगा उसके बाद मसल पे काम होगा। तो जिम में जाके आपको आधे घंटे के अंदर मसल स्टिमुलेट करनी है बस। उसके बाद कोई रनिंग वनिंग नहीं करनी है, कुछ नहीं करना। बस मन करे तो योग कर सकते हो,
कपालभाति कर लो, अनुलोम विलोम कर लो, बट रनिंग से दूर रहें अभी, जब तक आपका वेट अच्छा खासा ना बढ़ जाए। उसके बाद फिर वर्कआउट की प्रोफाइल भी चेंज हो जाएगी। वैसे वर्कआउट के लिए मैंने वीडियो बना दी है। फर्स्ट मंथ का वर्कआउट सभी बॉडी टाइप के लिए एक जैसा है, पर सेकेंड मंथ से सभी बॉडी टाइप का वर्कआउट अलग अलग होगा, जैसे कि उनकी अलग अलग डाइट है। अब अगर वीडियो से अच्छी जानकारी मिली हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब लाइक कर देना। फिर मिलेंगे।